इस मीटिंग का आगाज दुआ से करें। कदूस 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 खुदाम लश्कर के खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक बाप, तेरी हम्द और तेरी सताइश और तेरे नाम की जय जयकार हो। हम तेरी प्रस्तिश, तेरी इज्जत, तेरी हम्द और सिफत, तेरी वडियाई करते हैं। तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तुझे कदूस कहते हैं, तुझे रहीम कहते हैं बाप। तेरे नाम में फ़तेह बाजी, तेरे खून में फ़तेह बाजी। इस मीटिंग के लिए तेरा शुक्र करते हैं बाजी, तूने हमें मौका बख्शा है बाजी कि हम तेरे हुज़ूर आ सकें बाजी, तेरे कलाम में सीख सकें, तेरी प्रस्तिश कर सकें बाजी और तुझ में बढ़ते चल जाएं बाजी। तेरी हम्द और तेरी सताइश हो बाजी। मुझे लफ्ज़ों की तरतीब बख्शना है बाजी। हम सबके साथ साथ है जितनी जाने हैं बाजी इस वक्त यहाँ पे बैठी हैं बाजी, सुनने को तैयार हैं बाजी। उन सबके लिए दुआ करती हूँ बाजी, सबको बाजी बरकत दे बाजी, अपना भारी फजल वाला हाथ उन सबके ऊपर रखे बाप। तेरा शुक्र करते हैं बाजी हर एक नेमत बरकत बख्शिश के लिए बाजी जो तू हमें बख्शता है बाजी। तेरी हम्द तेरी सताइश और तेरे नाम की जयकार बाप। हम तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी इज्जत करते हैं बाजी। इस पूरी मीटिंग में बाजी हमारे साथ साथ रहना, हमें बाजी हमें बरकत बख्शना बाजी और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। सब कुछ तेरे जिंदा और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन। इसी तरह मीटिंग में आगे बढ़ेंगे और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे और उसकी प्रस्तिश करेंगे। और मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर मितिया कासन से कि वो हमें खुदा की प्रस्तिश करने में लीड करें। गुड इवनिंग एवरीवन। आए हम सब अपनी वर्शिप का आगाज करेंगे और हम गीत गाएंगे 235 लहू लहू यसू का लहू गुनाहों से हमको धोता है। हम सब मिलकर ये गीत गाएंगे, सबको आता है। लहू लहू यसू का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यसू का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसी का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यसू का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदावन का रूह फरमाता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदावन का रूह फरमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यसू का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यसू का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यसू का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यसू का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लड़े लड़े ना हरगिज डरे, खुदावन का रूह समझाता है। लड़े लड़े ना पीछे हटे, खुदावन का रूह समझाता है। फता फता शैतान पे फता 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 शैतान पे फता यीशु मसीह दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है।
आमीन। आमीन। इस तरह प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर मितिया से कि वो हमें प्रस्तुत में लीड करें। आए हम सब इसी तरह वर्शिप में आगे बढ़ते हुए ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 111। तुसी गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सना सुनावां मैं रब दी, सना सुनावां मैं रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। कम खुदा दे अतहन वडेरे, कम खुदा दे अतहन वडेरे, कुदरत ओदी साफ लभदी, कुदरत ओदी साफ लभदी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। कमो देआ हत्थां दे सबो जलाली, कमो देआ हत्थां दे सबो जलाली, ओदी सच्चाई है अबदी, ओदी सच्चाई है अबदी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। रब ने अजाइब कम जो कीते, रब ने अजाइब कम जो कीते, यादगारी रखी सब दी, यादगारी रखी सब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। रोजी पांदे भुखे न रहिंदे, रोजी पांदे भुखे न रहिंदे, आस जिन्हां नू है रब दी, आस जिन्हां नू है रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। जो कुछ रब ने अहद है कीता, जो कुछ रब ने अहद है कीता, यादो रखदा है अबदी, यादो रखदा है अबदी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। आमीन। आमीन। अब वक्त है कि हम शुक्रगुजारी की दुआ करें और मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर अदीला भट्टी से कि वो इस दुआ में हमें लीड करें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कुदूस कुदूस यहोवा पाक खुदा तो जो था है और जल्द आने वाला बाप है। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद पाक खुदा इस वक्त के लिए, खुदावंद पाक खुदा, और इस वक्त को तेरे नाम से मुबारक कहते हैं। जिंदा जलाली आसमानी बाप, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत वर्शिप के लिए खुदावंद पाक खुदा। ऐ जिंदा आसमानी बाप, आई हुई जानों के लिए मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद पाक खुदा, और इनके लिए बरकत को चाहती हूँ जिंदा आसमानी बाप।
ऐ जिंदा आसमानी बाप जो नहीं आज आए खुदावन पाक खुदा, उन सब के लिए भी मैं आपकी बरकत को चाहती हूँ यहोवा पाक खुदा। आप जो अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है खुदावन पाक खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, आपकी वड्याई के गीत गाते हैं खुदावन पाक खुदा, और आपके ही पाक नाम को ताज़ीम देते हैं जिंदा आसमानी बाप। आए जिंदा आसमानी बाप, मैं आज इस मीटिंग को जिंदा आसमानी बाप आपके जलाली हाथों में सौंपती हूँ जिंदा आसमानी बाप। आपका खादम जब आपके कलाम को हम तक पहुंचाए खुदावन पाक खुदा, आप हमें तौफीक बख्शिए खुदावन पाक खुदा, हमारे दिलों को नरम कीजिए खुदावन पाक खुदा, हमारे दिलों को तैयार कीजिए, हमारे कानों को खुदावन पाक खुदा, ताकि आज के कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं जिंदा आसमानी बाप। और आज जितने बच्चे खुदावन पाक खुदा आज इस इबादत में शिरकत करे खुदावन पाक खुदा, मैं उन सब के लिए आपकी बरकत को, आपकी फेवर को मांग लेती हूँ खुदावन पाक खुदा। और तमाम आईडीज पर खुदावन पाक खुदा मैं आपकी बरकत को मांगती हूँ, आपके लहू को मांगती हूँ खुदावन पाक खुदा, और आपकी फेवर को मांग लेते हैं जिंदा आसमानी बाप। जैसे आपने इबादत की शुरू से हमारी हिफाजत और निगहबानी की जिंदा आसमानी बाप, इबादत के आखिर तक हमारी हिफाजत और निगहबानी कीजिएगा आसमानी बाप। और आई हुई तमाम जानों को बरकत पर बरकत दीजिएगा खुदावन पाक खुदा। हम अपने दिलों को आपके आगे उंडेल देते हैं खुदावन पाक खुदा। आप हमें अपने कलाम से सैर कर दीजिए जिंदा आसमानी बाप, और हमें बहाल कर दीजिए। हर तरह की अबलीसी मकारी और चलाकियां हमारी जिंदगी से जाती रहें खुदावन पाक खुदा। आप हमारे जामों को बरे के लहू से धोकर पाक और साफ कर दीजिए जिंदा आसमानी बाप। हर तरह की कमियों कमजोरी हमारी जिंदगी से जाती रहे खुदावन पाक खुदा। तू जो पाकीज़गी का बादशाह है, तू हमें अपनी पाकीज़गी से भर दे खुदावन पाक खुदा। मैं सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावन यीशु अल मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। अब वक्त है कि हम आज की तिलावत को सुने। आज की तिलावत इमसाल उसका 15 बाब और उसकी पहली से चौथी आयत तक। और आज की तिलावत में ब्रदर अमन बाबर हमारी रहनुमाई करेंगे। हमारे लिए आज की तिलावत इमसाल उसका 15 बाब और उसकी पहली 4 आयतें। नरम जवाब कहर को दूर कर देता है, पर खरकत बातें गजब अंगेज हैं। दनाओं की जुबान इल्म का दुरुस्त बयान करती है, पर अहमकों का मुंह हमाकत उगलता है। खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान है। सेहत बख्श जुबान हयात का दरख्त है, पर उसकी कजगोई रूह की शिकस्तगी का बायस है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ा और हम सब के लिए बायस बरकत। खुदा उनका शुक्र हो। आज हमारे साथ एक न्यू फैमिली मेम्बर है, उनका नाम है सिस्टर मिस पेंसी। हम उन्हें वेलकम करेंगे। आप सबकी जोरदार तालियों में हम उनको वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री में आज वेलकम करेंगे। और हमारे साथ एक और भाई हैं, वो हैं कतर से, उनका नाम है ज़िशान मुबीन। हम उन्हें भी वेलकम करेंगे। अब वक्त है कि हम कलाम की जिंदा आवाज़ को सुने। उससे पहले हम आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे, और मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर आसमीर जॉर्ज से कि वो हमें इस दुआ में रहनुमाई करें, और इसी दौरान हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। हम सब दुआ करें। कदूस कदूस रबुल फाज बहरबर के खालिक और मालिक, तुझे था तुझे है तुझे जल्द आने वाला है। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा इस बाबरकत वक्त के लिए जो तूने हम सबको बख्शा कि हम तेरी हजूरी में तेरी सिताइश कर सकें। ए कदूस खुदावन पाक खुदा, ए खुदा इबादत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते जितना हिस्सा गुजर चुका है, और ए खुदा बाकी मादा वक्त को भी तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन। तो अपने पाक रूह का गहरा दुगना मसा अता करना। ए कदूस खुदाम तेरा कलाम जहाँ से भी पढ़ा और सुना जाए तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। खुदाम हमारा गीत गाना और तेरे प्यारे जलाली यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। इससे पहले कि हम खुदाम की आवाज़ को सुने, मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर मितिया कासम से कि वो हमें किसी कोर्स या गीत में हमारी रहनुमाई करें, ताकि हम अपने आप को तैयार करें कलाम के लिए। आए हम सब अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे और हम कोर्स गाएंगे। तेरा जलाल
बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है। रूह मुकद्दस ये कहने लगा है, रूह मुकद्दस ये कहने लगा है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। ताजा हवा यूं चलने लगी है, ताजा हवा यूं चलने लगी है। रहमत की बारिश बरसने लगी है, रहमत की बारिश बरसने लगी है। वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। रूह का मसा भी छाया हुआ है, रूह का मसा भी छाया हुआ है। तख्त खुदा ने लगाया हुआ है, तख्त खुदा ने लगाया हुआ है। वो मौजूद है, 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 वो मौजूद है। आमीन। आमीन। खूबसूरत प्रस्तुति के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे। अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। आज का कलाम जो वो हमसे करना चाहता है, हम उसकी आवाज़ को सुने और आप सबकी ज़ोरदार तालियों में हम पास्टर आशीष बशीर को वेलकम करें कि वो आज का कलाम हमारे साथ शेयर करें। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अब सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत शाम के लिए कि खुदावंद ने आप सबको अता की। हमारे यहाँ पर आफ्टरनून है। खुदावंद के हम जो शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद हर जगह पर जो है मौजूद है। इस ऐप के लिए भी खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस ऐप के वसीला से हम जो है कनेक्टेड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ एक ही वक्त में डिफरेंट जो है प्लेसेस पर हम बैठ कर हम जो है खुदा उनके कलाम को जो हम जो सुन सकते हैं, उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, उसकी हम जो है तमजीद कर सकते हैं। खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू योर वेलकम सिस्टर पेंजी एंड ब्रदर ईशान। खुदावंद आप दोनों को बड़ी जो है ये बरकत दे और अपने जलाल से जो है मामूर करे। सिस्टर जो पेंजी का जो उनका जो ताल्लुक जो है वो यूएसए से है। शी लिव देयर विद हर फैमिली। इनके जो दो जो है बॉयज़ हैं और खुदा उनका शुक्र करते हैं कि सो शी इज़ डूइंग वेल। ब्रदर जो हैं ईशान, ये जो है वो कतर में होते हैं एंड ही इज़ वर्किंग देयर और इनके लिए भी खुदा उनका हम जो है शुक्र करते हैं। इनकी पूरी जो फैमिली है वो पाकिस्तान में है और हम खुदावंद के इंतहाई जो हम जो है शुक्रगुजार हैं। और लेट्स ये स्टार्ट आज के टॉपिक की तरफ हम आगे हम जो है बढ़ेंगे और खुदावंद का हम जो है शुक्रिया अदा करेंगे खूबसूरत इस शाम के लिए, इस वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें अता किया है कि हम खुदावंद के पाक कलाम को सीख सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का ये दिन जो संडे है लास्ट 9th जो वीक से हम वैल्यू ऑफ जो विज़डम के ऊपर बात कर रहे हैं कि विज़डम की वैल्यू हमारी ज़िंदगी में क्या है, उसका हमारी ज़िंदगी में होना कितना ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है।
अगर हमारे अंदर जो है विजडम नहीं होगी, सो वी आर गोइंग टू लूज लॉट ऑफ थिंग्स, वी कैन लूज आवर योर लॉर्ड एज वेल। क्योंकि खुदा उनका पाक कलाम हमें सारी बातें जो है वो सिखाता है। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि खुदा ने हिकमत से दुनिया की जो है बुनियाद रखी, विजडम के साथ खुदा ने इस दुनिया की जो बुनियाद को जो है वो रखा। और खुदा उनका पाक कलाम, खुदा उनका पाक रूह आज ये चाहता है कि हम उसकी इस विजडम को अंडरस्टैंड करें, उसकी इस विजडम को हम जो है वो जान लें। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने कई बार इसके बारे में जो है जिक्र भी जो है वो किया है कि जो है सुलेमान बादशाह जो था, खुदा ने उसको अपनी हिकमत से जो है उसको जो है नवाजा, और उसने हिकमत के साथ खुदा के घर की बुनियाद रखी। खुदा ने उसको एक फजल बख्शा कि वो खुदा के लिए घर जो है वो बना सके। एंड दैट वाज द ग्रेट प्रिविलेज जो खुदा ने सिर्फ और सिर्फ जो है सुलेमान को जो है दिया। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसको हिकमत से जो है मामूर किया। और हम आज देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक हमारे लिए है बड़ा ख़ास है कि हम किस तरह अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी ज़ुबान को जो है कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। और ये विजडम जो है पुकारती है, हिकमत जो है वो पुकारती है कि हमें अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आज ये बात मुझ पर, आप पर और सब जो है सुनने वालों पर किस तरह जो उनके ऊपर अप्लाई होती है, उनके लिए कितनी ज़्यादा एप्लीकेबल है, आज हम इस बात को जो है वो जानेंगे कि हमारे लिए कितना ज़्यादा अहम है कि हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल जो है वो करें। जैसा कि अभी हवाला खुदा उनके पाक कलाम में से जो है पढ़ा गया है, मिसाल की किताब उसका जो 15 बाब उसकी पहली आयत ही बड़ी खूबसूरत है। दिस इज एक्चुअली आवर बेसिक टॉपिक। कलाम में लिखा है, नरम जवाब या कहर को दूर जो है करता है, पर जो करख्त जो है बातें जो है वो गजब अंगेज हैं। नरम जो है जवाब जो है कहर को दूर कर देता है। अभी जब हम नरम जो है जवाब का जब हम बात करते हैं, इसका जिक्र करते हैं, इसको अपने लिए लेते हैं कि हम इसको समझ सकें, इसका ताल्लुक जो है वो जुबान के साथ है। जब कोई आपसे मुखातिब है, जब कोई आपसे बात कर रहा है, आपकी किसी के साथ जो है कन्वर्सेशन हो रही है, तो हाउ यू कैन रिस्पॉन्ड करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? अपनी ज़ुबान का यूज़ करते हैं। और खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, अ सॉफ्ट आंसर ये टर्न्स अवे रैथ। नरम जो है जवाब जो है कहर को दूर कर देता है। हम जवाब कैसे देते हैं? अपनी जुबान के साथ। जब हम बात करते हैं, जब आप किसी को जवाब देते हैं, तो अगर कोई शख्स जो है वो गुस्से में भी हो, अगर आप उसके साथ मोहब्बत से उसकी जो है उसकी उस बात का जवाब आप उसका जो है वो देते हैं, दैट्स मीन आप उनको काम करते हैं, आप उनके जो है उनके जो एंगर को ठंडा कर जो है आप उसको जो है वो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि हमें किस तरह आगे से जवाब देने की जरूरत है। ये प्रॉब्लम जो है हर जनरेशन में रही है और आज भी है। ये जो प्रॉब्लम है हर जो है जनरेशन के अंदर है, नौजवानों के अंदर है, बच्चों के अंदर है, बड़ों के अंदर है। और ये जो प्रॉब्लम है ये हमें खुदा से दूर ले जाती है, खुदा से दूर ले जाती है। इसका जो ताल्लुक जो है हमारी रूहानी जो है वो ग्रोथ के साथ है। इसका ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ है, क्योंकि खुदा उनका पाक कलाम हमें जो है सिखाता है कि हमें किस तरह बात करनी है। खुदा उनका पाक कलाम हमें हमारी जो है वो जिंदगी के तमाम तर असूलों को सिखाता है कि हम किस तरह उनको अपनी जिंदगियों में अपना सकते हैं, हम उनको जो है किस तरह अपनी जिंदगी के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं, हम किस तरह खुदा उनके पाक इस कलाम को अपने कदमों के लिए जो है चिराग और अपनी राहों के लिए रोशनी जो है बनाते हैं। और ये सारी जो है वो बातें खुदा उनका पाक कलाम हमें जो है सिखाता है।
इसी तरह इमसाल उसका जो 12वां बाब उसकी 18वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है, बेतामुल जब बोलने वाले की बातें तलवार की तरह जो है छेदती हैं, लेकिन जो दानिशमंद की जुबान सेहत बख्श है। रैकलेस जो है, जो होते हैं, वर्ड होते हैं, ये चीर देते हैं। अगर हम इसकी जो है और जो है डिटेल इसकी हम देखें तो रैकलेस वर्ड से क्या जो है उसका जो इससे जो है मुराद क्या है। रैश वर्ड्स, केयरलेस। अक्सर हम अपने वालदैन से भी आजकल की क्या हर जनरेशन अक्सर इस तरह बात जो है करती। बहुत कम जो है बच्चे हैं जिन्होंने अपने वालदैन से कभी इस तरह बात ना की हो, लेकिन अक्सर वालदैन बच्चों से कोई बात करें उनकी जो है भलाई के लिए, उनको जो है वो करेक्ट करने के लिए, तो बच्चे आगे से बड़ा रूडली उनको जो है वो जवाब देते हैं। और कलाम क्या कहता है, बेतामुल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती हैं। व्हेन यू स्पीक योर पेरेंट्स इन दिस मैनर्स, दैट्स मीन कि आप जो है उनके दिलों में उनको आप जो है वो उनको आप छेद रहे हैं नेज़े के साथ या तलवार के साथ या किसी भी चीज के साथ या नाइफ के साथ। आपकी वो बातें, आपका वो आंसर जो है उनको किस तरह जो है उनके लिए तकलीफ का बायस होता है। खुदा उनका पाक कलाम हमें सिखाता है, नरम जो है वो जवाब जो है कहर को दूर कर देता है। अगर आप किसी के साथ नरमी से बात करते हैं तो यू आर गोइंग टू विन देम। अगर आप किसी के साथ गुस्से से बात करेंगे तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा। और जब आर्ग्यूमेंट होगा, वो आर्ग्यूमेंट जो है वो लड़ाई और झगड़े की तरफ जाएगा, जिससे खुदा को इंतहाई नफरत है। बदन के काम क्या है, किसी को मालूम है? किसी बच्चे को बदन के काम, मैनी टाइम यू हैव लर्न, बदन के काम क्या है? गुस्सा, हसद, तफरका, बिदतें, लड़ाइयां और झगड़े। व्हेन वी गो इनटू दोज आर्ग्यूमेंट्स, वो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? झगड़े का सबब जो है वो बनते हैं। और खुदावंद का पाक कलाम हमें जो है बताता है, हमें जो है सिखाता है कि अगर हम नरम जुबान यूज करते हैं, आपकी जो नरम जो है ये जुबान जो है, आपका जो है नरमी के साथ जो है जवाब जो है वो देना दूसरे शख्स के लिए हीलिंग का बायस है, उसके लिए हीलिंग का बायस है। आप दोनों के दरमियान कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। बेतामुल जब बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती हैं, लेकिन दानिशमंद की जुबान सेहत बख्श है, हीलिंग का काम करती है। अगर आप अक्लमंदी के साथ, नरम जवाबी के साथ किसी से बात करते हैं, नरम जो जुबान के साथ बात करते हैं, तो वो आपके लिए भी सेहत है और दूसरे शख्स के लिए भी हीलिंग का काम करती है, उनको इनकरेज करती है, डिस्करेज नहीं करती, इनकरेज करती है कि आप उनकी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और खुदा उनका पाक कलाम बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से हमें जो है वो सिखाता है। इमसाल उसका 16वां बाब उसकी 24वीं आयत, बड़ी खूबसूरत बात यहां पे भी लिखी है। यहां पे लिखा है, दिल पसंद जो बातें हैं शहद का छत्ता है। ग्रेशियस जो वर्ड आर अ हनीकॉम। दिल पसंद बातें, नरम जो है जवाब, काइंड वर्ड्स, पोलाइट वर्ड्स, मैनरली जो आप यूज करते हैं, एक मैनर में रहकर, नरम जो है जवाबी के साथ जब आप किसी से बात करते हैं, बड़े जो पोलाइट होकर जब आप किसी से बात करते हैं, तो आपकी वो बातें शहद की मानिद बन जाती हैं। लिखा है शहद के छत्ते की मानिद हैं। शहद से मीठा जो है वो कुछ भी नहीं है। शहद से जो मीठा जो है वो कुछ भी नहीं है। और जब कोई शख्स शहद खाता है तो उससे उसको एनर्जी मिलती है, उससे उसको रोशनी मिलती है, उससे उसको जो है उसके अंदर जो है एक अजीब सी ताकत आ जाती है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मीठा खाने की जो क्रेविंग होती है, और जब उनको जो मीठा खाने की जो क्रेविंग हो रही होती है तो उस टाइम वो बड़े अपने आप को लो फील कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो खाते हैं वो उनके अंदर एकदम से एनर्जी आ जाती है। मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है, क्योंकि मुझे मीठा खाना बहुत ज़्यादा जो है पसंद है, और जैसे ही हम मीठा खाते हैं हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है। और खुदा उनका कलाम क्या सिखा रहा है, लिखा है दिल पसंद बातें शहद का छत्ता है, जो जी को जो है मीठी लगती हैं और हड्डियों के लिए शिफा है। आपकी बातें, आपका नरम जो है वो जवाब आपके वालदैन के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, आपके जो है बहनों भाइयों के लिए क्या है, शिफा का बायस है। हालेलुया, आपके लिए भी और उनके लिए भी। लिखा है वो जी को मीठी लगती हैं, अच्छी लगती हैं। अगर कोई दूसरा शख्स, आपके वालदैन अगर एंगर में है, अगर वो आप पर जो है वो गुस्सा है, आपका नरम जो है वो जवाब उनके गुस्से को खत्म कर सकता है। वो आपके लिए हीलिंग का बायस बन सकता है। आपकी जो बातें जो हैं उनके लिए, आपके लिए सेहत बख्श हैं। और ये सारी बातें आती कहां से हैं? जुबान से, टंग। अक्लमंद शख्स वो है जो अपनी जुबान पर कंट्रोल कर ले। हम हर चीज पर कंट्रोल जो है हम जो कर लेते हैं, लेकिन अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी है ना, क्योंकि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। और खुदा उनका कलाम हमें यह सिखाता है, वी नीड टू कंट्रोल आवर टंग। आज हमें अपनी जुबान को कंट्रोल करने की जरूरत है कि हमें कब, कहां पर, कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी। नरम जो जवाब है कहर को दूर कर देता है। हालेलुया। नरम जो जवाब है कहर को दूर करता है। अगर कोई आपका मुखालिफ भी है, आपकी उस बात को सुनकर वो आपका दोस्त बन सकता है। आपका जो दुश्मन है आपका जो है दोस्त बन जाएगा। When you change your behavior, when you actually talk with them politely, gracious your word, जब आप इस्तेमाल करेंगे दिल पसंद जो है बातें, नरम जो है जुबान यूज करेंगे, तहम्मुल के साथ बात करेंगे, मोहब्बत के साथ बात करेंगे, तो आपके दुश्मन आपके दोस्त बन जाएंगे। आई हैव एक्सपीरियंस दैट। और नरम जुबान जो है सलामती को लेके आती है। आप किसी भी सिचुएशन में आप फंस जाएं, आप किसी भी ऐसी प्रॉब्लम के अंदर आ जाएं, आपकी ये जुबान आपको उस प्रॉब्लम से निकालने का और आपको वहां पर जब फंसाने का जिम्मेदार है। आपकी जुबान, आपके वर्ड आपको उस सिचुएशन से निकाल भी सकते हैं और आपको वहां पर फंसा भी जा सकते हैं। और खुदा उनका पाक कलाम हमें आज जो है सिखाता है कि जो अक्लमंद लोग हैं वो किस तरह अपने अल्फाज पर कंट्रोल करते हैं, अपनी बातों पर कंट्रोल करते हैं। कौन सी बात उन्हें जो है कहां पर जो है कहनी चाहिए और कहां पर नहीं कहनी चाहिए। वालदैन के साथ किस तरह बात करनी चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा जो है यूथ संडे की इबादत है। मैक्सिमम हमारे साथ जो है वो हमारे साथ जो है यूथ है। और यूथ के लिए इवन दिस वर्ड इज अप्लाई फॉर एवरीवन। बट आज खुदा हम सबसे बात कर रहा है कि अक्लमंद लोग जो हैं अपने अल्फाज को किस तरह कंट्रोल करते हैं, कि हमें कौन सी बात किसके साथ कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। और हमें ये विजडम जो है वो कैसे मिलेगी, जब हमारा ताल्लुक खुदा के साथ होगा, जब हम खुदा उनके पाक कलाम को जो है वो पढ़ेंगे, जब हम अपना वक्त खुदा के साथ जो है गुजारेंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद, खुदा का पाक रूह हिकमत का मंबा है। एवरीथिंग इज कम फ्रॉम गॉड। Every good thing come from God, not evil. Evil thing is come from where? From devil.
और खुदा उनका पाक कलाम बड़ी खूबसूरती से हमें जो है वो सिखाता है कि किस तरह अक्लमंद लोग अपने अल्फाज को कंट्रोल करते हैं। अगर हम बोलते ही जाएंगे वी विल मेक अ मिस्टेक्स। खुदा उनका पाक कलाम कह रहा है, इमसाल 10 बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, कलाम की जो कसरत है खता से खाली नहीं, लेकिन होंठों को जो है काबू में जो है रखने वाला जो है वो दना है। अक्लमंद शख्स है वो जो अपने होंठों को अपने काबू में रखता है, अपनी जुबान पर कंट्रोल करता है। वो शख्स जो है गुनाह से जो है वो बचा रहता है। फिर इमसाल उसका जो 17 बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है, बेवकूफ के जो है वालिद के लिए जो है गम है, क्योंकि अहमक के बाप को खुशी नहीं। अगर किसी वालिदैन का जो बेटा या बेटी अगर बेवकूफ हो तो वो उनके लिए गम का बायस है। जस्ट रिमेंबर दैट थिंग्स। जस्ट इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि अगर हमें लोग रिकग्नाइज करते हैं कि हम बेवकूफ़ों की हम जो बातें करते हैं, हम गलत बातें करते हैं, वी हैव नो कंट्रोल, तो वो वालिदैन के लिए गम का बायस है। वालिदैन के लिए उनके दिल के अंदर एक गम रहता है। इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी हमारे साथ ऐसे ही हमें भी ऐसे ही उसके दिल में भी गम आता है जब हम अपनी ज़ुबान को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जब हम गालियों के बदले गाली देते हैं, जब हमारे होंठों से गालियां निकलती हैं, गंदी बातें निकलती हैं, झूठ निकलता है, फरेब निकलता है, चुगली होती है किसी के खिलाफ मंसूबाबंदी करते हैं, हम लोगों को मिसगाइड करते हैं। हमारा आसमानी बाप भी गम में आ जाता है, वो भी गम करता है। कलाम में लिखा है, बेवकूफ के वालिद के लिए गम है। बेवकूफ जो है वो कौन है? जिसने अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं किया। अगर हम अपनी जुबान पे कंट्रोल कर लें, नो वन कैन जज यू, so you are wise or fool if you just control your tongue। और खुदा उनका पाक कलाम हमें सिखाता है कि आपके अल्फाज, गौर से सुनिएगा, आपकी बातें जो आपके मुंह से निकलती हैं, आपके मुंह से निकली हुई बातें मौत और जिंदगी का जो है सबब है। आपकी बातों के सबब से पता लग जाता है कि आप जिंदगी के फरजंद हैं कि मौत के फरजंद हैं, क्योंकि आपके अल्फाज जिंदगी भी देते हैं और मौत भी जो है वो देते हैं। खुदा उनका पाक कलाम ये कहता है, इमसाल उसका 18वां बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के जो है काबू में है। इमसाल 18 बाब 21 आयत, मौत और जो है जिंदगी जुबान के जो है वो काबू में है। जो उसे दोस्त रखते हैं उसका जब फल खाते हैं। हालेलुया। अगर आपके दोस्त अक्लमंद हैं, अगर आपके दोस्त जो है वाइज हैं, तो आपको खतरा नहीं है। अगर आपके दोस्त जो हैं वो बेवकूफ हैं, अगर आपके दोस्त जो हैं वो फूल हैं, गलत काम कर रहे हैं, खुदा से दूर हैं, तो वो जो है वो कहां पर हैं? मौत की राह पर हैं। और खुदा उनका कलाम कहता है, मौत और जिंदगी जुबान के जो है वो काबू में है। बी केयरफुल वेन एवर यू मेड योर फ्रेंड्स। लास्ट वीक हमने ये सीखा था कि हमारे जो है फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए, हमारे जो है फ्रेंड्स कौन से लोग होने चाहिए, किस सर्कल के होने चाहिए। वेन एवर you decide to go with anyone as a friend, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए हमारे फ्रेंड्स की, उनकी जुबान कैसी होनी चाहिए, उनका रवैया कैसा होना चाहिए, उनके मुंह से कैसी बातें निकलती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलाम में लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। इसकी बड़ी खूबसूरत एक मिसाल है। शायद आप में से कभी किसी ने जो पढ़ा हो नबाल के बारे में।
पहला सैमुअल उसके अंदर जो है लिखा है, जो है नबाल के बारे में, जो है नबाल की एक जो है स्टोरी खुदा के कलाम में लिखी है, दैट इज़ अ ट्रू वन, कि किस तरह जो है दाऊद को और उसके साथ उसके जो साथी थे उनको खाने की ज़रूरत थी, और दाऊद को पता चला कि नबाल के पास बहुत ज़्यादा जो कसरत से खुदा ने उसको बरकत जो है वो जो है दे रखी है, और उसने कुछ लोगों को भेजा कि जाकर उससे कहें कि हमारे लिए खाने का इंतज़ाम कर। तो उसने आगे से रैकलेस उनको जवाब दिया, और जब उसके लोग वापस जो है दाऊद के पास जो है वो गए उसका वो जवाब लेकर, तो दाऊद गुस्से में आ गया और उसने कहा मैं आज ही जाकर इसको इस जमीन से नाबूद कर दूंगा। जब ये बात, ये उसका जो था ये जवाब था, लेकिन जब ये बात उसकी बीवी को पता चली जिसका नाम एबीगेल था, उसको ये बात जो है उसको जो है पता चली, तो वो जल्दी जल्दी जो है वो दौड़ी हुई गई और दाऊद के सामने जाकर जो है वो गिर गई। उसने जाकर उसको सजदा किया और उसको कहने लगी कि मैं तेरी मिन्नत करती हूं कि मेरे हस्बैंड ने तेरी बातों का ख्याल नहीं किया, वो नहीं जानता, उसके मुंह से हमाकत निकली है, उसके मुंह से नाजेबा अल्फाज निकले हैं। दाऊद उसको मारने को था, लेकिन एबीगेल की इस रवैये की वजह से उसने उसकी जान को जो है वो बचा लिया। उसने जो है नबाल ने कहा मैं नहीं जानता कि जो है वो दाऊद कौन है। जुबान नरम जो है जवाब हड्डी को तोड़ देता है। खुदा उनका पाक कलाम हमें जो है सिखाता है, लिखा है मौत और जिंदगी जुबान के जो है वो काबू में हैं, जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। और एबीगेल की इस वजह से, उसके इस जवाब की वजह से दाऊद ने उसको छोड़ दिया, उसने उसको जो कत्ल ना किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद जाकर वो खुद ही जो है वो मर गया, बिकॉज ही रिजेक्टेड द मैन ऑफ गॉड। उसने खुदा के जो है बंदा को उसको जो है उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। और खुदा अपने लोगों की जो है कदर करता है, खुदा अपने लोगों का ख्याल रखता है। बी केयरफुल, बी केयरफुल, याद रखिएगा, सबके साथ बात हो रही है कि हमें किसके बारे में क्या बात करनी चाहिए। अक्सर हम बोल देते हैं, खुदा के खादमों के बारे में भी हम बोल देते हैं, बट ये बातें खुदा को पसंद नहीं है। हम बहुत सारी बातें बोलते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए, और जैसा कि खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है वो उसका फल खाते हैं, जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। और अगर हम गलत काम, अगर हम जो गलत जवाब देंगे, अगर हमारी दोस्ती विजडम के साथ नहीं है, अगर हम अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करते, तो क्या होगा? वी विल डाई। अगर आपका जो है गलत जो है फिक्रा, आपका एक गलत जो है जवाब आपको मौत की राह पर भी लेके जा सकता है, आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपका एक एक्ट आपको मौत की राहों में लेके जो है जा सकता है। इसीलिए आज हमें गौर करने की जरूरत है कि वेन एवर यू स्पीक एनीथिंग जस्ट यू थिंक अबाउट दैट। देखा, मौत और जिंदगी जुबान के जो काबू में है, जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। और जुबान के बारे में एक और बड़ी बात लिखी, बड़ी खूबसूरत बात लिखी खुदा के कलाम में, लिखा कि ये जो है तलवार से भी ज्यादा जो है वो तेज है, और जो जहरे जो है कातिल से भरी हुई है। लिखा कि जिस तरह जो है वो जहाजों के सागे, एक जो पतवार होती है, एक प्लेट होती है जो जहाजों को टर्न करती है पानी के अंदर, बड़े बड़े जो है जहाजों को, इसी तरह जो है जुबान भी इंसान के अंदर है, ऐसा उज्व है जो उसको जो है मोड़ती है जिंदगी की तरफ और मौत की तरफ, फायदे की तरफ और नुकसान की तरफ। आपका एक जवाब,
आपके एक गलत जवाब की वजह से आप अपने वालिदैन को तलवार से छेदते हैं। आज हमें समझने की जरूरत है, हाउ यू टॉक विद योर पेरेंट्स, हाउ यू आंसर देम, हाउ यू रिस्पेक्ट देम। मोस्टली होता क्या है, हम गुस्से में आ जाते हैं। क्यों गुस्से में आ जाते हैं? बिकॉज वी डोंट हैव एनी कंट्रोल। कंट्रोल क्यों नहीं है? बिकॉज हमारी दोस्ती विजडम के साथ नहीं है, हमारी दोस्ती खुदा के कलाम के साथ नहीं है। हमने खुदा के कलाम को अपने दिल में नहीं रखा हुआ। अभी हमने कल इसी टॉपिक पर बात की यूथ मेंटरशिप की क्लास में। खुदा उनका पाक कलाम है हमारे कदमों के लिए क्या है? वो चिराग है और राहों के लिए रोशनी है। सामस कहता है कि खुदावंद, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अगर खुदा का कलाम आपके दिल में है, अगर आपकी दोस्ती खुदा उनके पाक कलाम से है, अगर खुदा का पाक कलाम आपका दोस्त है, आपका मेंटोर है, तो आपकी जिंदगी के अंदर ये सारी क्वालिटीज ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगी। अगर नहीं है तो फिर हम अहमकाना काम करते रहेंगे। हमारी जिंदगी से, हमारे होंठों से वो करख्त बातें भी निकलेंगी, गलत बातें भी निकलेंगी। गाली के बदले हम गाली देंगे, झूठ के बदले हम झूठ बोलेंगे, नाजायज नफा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम हर वक्त खताएं ही करते रहेंगे। आज हमें बड़ी एहतियात करने की जरूरत है। खुदा आपको वाइज बनाना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप उसकी मानिद बने। हमारा आसमानी बाप ये चाहता है कि हम यीशु अल मसीह की मानिद बन जाएं। जिस तरह वो ताबेदार रहा यीशु मसीह ने, आप यीशु मसीह की जिंदगी को आप देखें, उन्होंने किस तरह गालियां खाई, लेकिन यीशु मसीह गालियों के बदले गाली नहीं देता था। यीशु मसीह ने पत्थर के बदले उनको पत्थर नहीं मारा। लोगों ने उसको सलीब पर लटका दिया, मसलूब किया, और यीशु ने आगे से उनको क्या कहा? ए बाप, इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यहां वो यीशु ये कहते, मैं बुलाना उन्हें अपने फरिश्तियां और निबड़ लेने तानू आके। होता ना ऐसे अक्सर, जब हम मुझे याद आ, जब हम भी थे, नौजवान थे, अभी भी हैं थैंक गॉड, तो होता क्या था कि अगर कोई इसी के साथ हमारी वो लड़ाई होगी तो हम कहते मैं अभी अपने दोस्तों को लेके आता हूँ, ताकि क्या हो, लड़ाई बढ़ जाए, लड़ाई बढ़े, एंड आई हैव लूज लॉट ऑफ थिंग्स। स्टिल आई हैव अ लॉट ऑफ साइन। आज भी मैं जब उनको देखता हूं तो मुझे याद आता है कि हाउ मच ए फूल आई वॉज। जब अपना मैं बैक देखता हूं कि मैंने पीछे क्या किया, तो आज मुझे रिग्रेट होता है कि वाई आई हैव डन दिस। क्यों मुझे उस वक्त इन बातों की समझ नहीं आई। Why have you made so these type of mess in my life? But you have opportunity. At that time मेरे पास नहीं थी, but you have, because God is speaking to you. The word of God is speaking to you. क्योंकि कलाम कहता है, खुदा का पाक कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है। यू आर लर्निंग कि आपके दोस्त कैसे होने चाहिए। यू आर लर्निंग आपको किस तरह जवाब देना है। यू आर लर्निंग कि आपको अपनी जिंदगी किस तरह गुजारनी है। यू आर लर्निंग हाउ यू कैन अवॉइड बैड या कंपनी। यू आर लर्निंग
कि आपको किस तरह अपने दिल की हिफाजत करनी है, आपने अपने दिल को किस तरह दूर रखना है बुरे लोगों से, बुरे कामों से, बुरी सोसाइटी से। आपको किस तरह रास्तबाजी का रास्ता जो है वो चुनना है। बट एट दैट टाइम हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आज आपके पास है। और खुदा चाहता है कि आप उसके जो है कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां जो है वो जो है आप जो है गुजारें। अगर आप नरमी से जवाब दें अपने वालदैन को, सबसे आई थिंक वी कैन स्टार्ट फ्रॉम अवर होम। जो भी कुछ आपने स्टार्ट करना है आप अपने घर से स्टार्ट करेंगे। हम जो कुछ भी सीखते हैं अपने हम जो घर से हम सीखते हैं। हम अपने वालदैन सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने घर में ही अपने वालदैन को छेदते रहते हैं अपनी जुबान के वसीला से, करख्त जो है जवाब के वसीला से, नाफरमानी जो है वो करके। और खुदा उनका कलाम कहता है कि हमारी जो बातें हैं उनको तलवार की तरह छेदती हैं। हमारे जो वर्ड हमारे मुंह से निकलते हैं जो कि रैकलेस वर्ड हैं वो उनको छेदते हैं। स्टार्ट करें, आज बात करें खुदा से कि खुदावंद आज के बाद मैं नरमी से जवाब दूंगा, अपनी माँ को भी, बाप को भी, बहन को भी, भाई को भी, चाचा को, मामा को, ताया को, सबको, जो भी आपके रिलेटिव है, खाला को। देन यू विल गो आउट, you will talk with your friends, your teacher and everyone. You have to start today. You're from your home. You need to practice. और एक बड़ा खूबसूरत एक मुहावरा भी है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन या परफेक्ट। आज आप अपने घर से इसका आगाज करें। कितने चाहते हैं इसका आगाज करना कि आज से मैं अपने घर से आगाज करूंगा कि आइंदा के बाद मैं नरम जवाब दूंगा, आइंदा के बाद मैं सोच समझ के जो है जवाब दूंगा और मैं जो है बोलूंगा। मेरी जुबान जो है वो एवं वो अपने मुंह से जो कुछ भी नहीं जो है निकालेगी। है कोई? हालेलुया। ये बड़ा मुश्किल काम है जो आज, बड़ी जो है मुश्किल बात है जो आज हम जो सीख रहे हैं। कितने हैं जो आज ये जो है खुदा के साथ जो है कमिट करना चाहते हैं कि आइंदा के बाद मैं नरम जवाब ही दूंगा, आइंदा के बाद मेरे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी जो मेरे वालदैन को जो है उनको जो है वो छेदे, या मेरे दोस्तों को जो है वो छेदे, या मेरे जो फ्रेंड्स को जो है नुकसान दे। मैं उर्दू में बोल रहा हूं, समझ नहीं आ रही किसी को? हालेलुया। नो वन इज डेयर टू से यस आई विल डू दैट। वाओ। है कोई? हालेलुया। यस। Reem, Aman, Sarah, Iman, Mishma, hallelujah, praise the Lord. Just try it. Just try. Try करें, I'm telling you. You have time. You have your good time. जैसा कि हमने कल जो है सीखा कि हमें हर रोज अपनी बाइबल पढ़नी है। जब आप खुदा उनके कलाम को जब पढ़ते रहेंगे and you will turn into that कंडीशन। खुदा का कलाम आपको खुद ब खुद टर्न कर देगा। खुदा उनका कलाम आपके होंठों की जिम्मेदारी ले लेगा। खुदा उनका पाक कलाम आपके जुबान को जो है कंट्रोल जो है वो करेगा। वो ये जो है कब होगा? जब वो आपके दिल में होगा। आमीन। जब खुदा उनका कलाम आपके दिल में होगा देन ही विल कंट्रोल यू। इसी के साथ खुदावंद आज शाम आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। वो थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। आमीन। शुक्र करते हैं खुदा के पाक कलाम के लिए जो हमने आज सुना है, उसके लिए खुदा का शुक्र करेंगे। अब वक्त है कि हम बीमारों के लिए दुआ करें और मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर साबिर मसीह से कि वो हमें इस पर लीड करें। चादर मतली खुदा यीशु से आसमानी पिता, आसमानी बाप, हम तेरी हुजूरी के अंदर आते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए खुदावंद, और उन तमाम दुआया दरख्वास्तों के लिए खुदावंद जो किसी न किसी जरिया से खुदा हम तक पहुंची है खुदावंद, इस सोशल मीडिया के जरिया से। खुदा हम तेरी हुजूरी के अंदर आते हैं और मुत्तफिक होकर खुदा उन तमाम दुआया दरख्वास्तों के लिए खुदा दुआ गो हैं। हर वो मुश्किल, हर वो परेशानी, हर वो बीमारी यस
यीशु मसीह के नाम से खुदा उनके बदनों से जाए, और खुदा तेरी बड़ी कुदरत यीशु के नाम में जारी हो। खुदा तेरी शुक्रगुजारी कर, तू हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। हमारे साथ एक और मेंबर हैं, उनका नाम है सिस्टर रूपा वसीम। हम उन्हें भी जोरदार ताली में वेलकम करेंगे। सिस्टर जो रूपा के साथ आई थिंक उनकी बेटी भी हैं, आई एक्चुअली फॉरगेट हर नेम। अगर आप अपना माइक खोल के आप बता सकते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। श्योर, आप अपना माइक जो है खोल सकते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। प्लीज़ आप अपना नाम बताएं और सबको। दे ऑल आर योर माय ब्रदर नेम एंड इज सिस्टर्स। प्लीज़ गो अहेड। माय फादर नेम इज वसीम। आई थिंक आपकी आवाज़ जो है वो कट गई है। सो कैन यू जस्ट रिपीट अगेन प्लीज़। जी वसीम साहब, नहीं आपके आपके वहाँ से भी आवाज़ नहीं आ रही। मीरब वसीम, हालेलुया। इनका नाम जो है मीरब जो है वसीम है, एंड वी वेलकम यू। खुदावंद आपको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल करे। सो हम सब ख़ानदानों के लिए, तमाम बहनों भाइयों के लिए, अजीज़ों के लिए एक बार फिर ज़ोरदार तालियां हम बजाएंगे और खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि खुदावंद ने इन सब को हमारे साथ आज की इस इबादत में इकट्ठा किया है। खुदावंद के हम इंतहाई जो शुक्रगुजार हैं। And we will have a lot of opportunity to learn yet together from the word of God. और आई होप कि खुदावंद आप सबको अपने जलाल के जो कसरत से इस्तेमाल करें। आमीन। ब्रदर रायन सुनील के साथ मिलकर लॉर्ड्स प्रे करेंगे। I think Ryan is not with us. हम सब मिलकर लॉर्ड्स प्रे करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। कलमाते बरकत पास जाशर बशीर के साथ। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, रुल कुद्स के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।